शिमला में आज नगर निगम चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपनी 21 वादों का दृष्टिपत्र जारी किया, तो जवाब में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार करते हुए मीडिया को बताया कि भाजपा के दृष्टिपत्र में नया कुछ नहीं, 2017 के वादे भी भाजपा नगर निगम में पूरे नहीं कर पाए। जहां तक स्मार्ट सिटी का सवाल है तो कांग्रेस सरकार के समय स्मार्ट सिटी की अप्रूवल मिली थी, लेकिन सरकार बदलने से बजट भाजपा सरकार में आया, लेकिन भाजपा स्मार्ट सिटी को नहीं बना पाए। आज भी पहले की तरह पानी की कमी, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं शहर में नहीं है। हमारी सरकार को बने मात्र 4 महीने हुए, लेकिन हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और हमारी सरकार सभी गारंटी को पूरा करेगी जो हमने जनता से की है। हमारी सरकार धीरे धीरे सारे वादे पूरे करेगी। अभी तो पूर्व भाजपा सरकार 75,000 करोड़ का कर्जा हमें विरासत में दे गए हैं। आप अपनी जो 5 साल की कार्यशैली थी या जो वादे थे वो शिमला की जनता को बताने चाहिए, उसके बाद आपका अधिकार बनता है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि भाजपा ने आज अपना दृष्टिपत्र जब इसकी घोषणा की तो कुछ सवाल हमारी सरकार पे भी उठाए, जो मात्र अभी 4 महीने पहले जो है प्रदेश की जनता ने भाजपा को बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर मौका दिया। अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनाई, लोगों के सहयोग से बनी, उनके आशीर्वाद से बनी। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने, उन्होंने इन 4 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले लिए, जो बड़े फैसले लेने की हिम्मत या एक बजट के अंदर जो विज़न प्रदेश के लिए उन्होंने अगले 10-15 साल के लिए दिखाया, वो अपने आप में हमारी ताकत है। और प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो नई सरकार इनकी अध्यक्षता में बनी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर पिछली सरकार एक बहुत बड़ा बोझ कर्जों का छोड़ के गई। अगर 75,000 करोड़ रुपए की कर्जे की बात करें या उसके बाद 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां थी जो जयराम सरकार को देनी थी, वो सरकारी कर्मचारियों के जो पे कमीशन था या उनका पेंशनर्स का था, डीए था, और सारी चीज़ों को मिला के 11,000 करोड़ रुपया जो पिछली सरकार को क्लियर करके जाना चाहिए था, वो पूरे की पूरी लायबिलिटी अगली सरकार पे डाल दी। आपने किसी को कुछ नहीं दिया और बार बार एक बात कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है। तो उस डबल इंजन का क्या फ़ायदा हुआ जो पूरी तरह से फेल था। आप तो वो लायबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सके, विकास की दृष्टि में प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ा। अब ये जो है लोगों को एक विश्वास हुआ है इन 4 महीने की सरकार से। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले थे, अगर हमने बात कही थी कि हम 10 गारंटी की बात करें चुनाव के दौरान, तो उसमें पहला वादा हमारा था कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। तो वो ओपीएस पहली कैबिनेट जिस दिन हुई उसमें प्रिंसिपली उसको लागू कर दिया गया और अब फाइनली जो है उसकी फाइनल नोटिफिकेशन होके वो लागू हो चुका है अप्रैल में। तो ये हमारा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था कि अगर हमने बात कही कि प्रॉमिस किया था प्रदेश की जनता से कि हम जो है गारंटी के तौर पे पहला फैसला जो है पहली कैबिनेट में लेंगे, तो हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने वो पहला फैसला लिया। आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसी प्रकार से जो और भी गारंटीज़ है उसको भी आगे बढ़ाया है। आज 2 लाख से ऊपर जो है महिलाओं को 1,500 रुपया महीने की देने की जो बात है उसको जो है बजट में प्रोविज़न करके हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। ये दूसरी गारंटी की बात। धर्मशाला और उसके बाद शिमला, वो भी कांग्रेस की सरकार में अप्रूवल उसको मिला था। लेकिन बजट जो है 2017 के बाद आया जब प्रदेश में सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब हम आज देखें कि शिमला स्मार्ट सिटी बोलना, स्मार्ट 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 सभी स्मार्ट बोल रहे हैं और उम्मीद भी सबको ये थी कि हम स्मार्ट सिटी की एक कल्पना होगी, एक अच्छा सुंदर शहर होगा, वहाँ सुविधाएं होगी, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो एक मन में था हमारे भी, आपके भी और सब शिमला वासियों के, कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं। तो एक उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी में ये शहर गया है तो निश्चित तौर पे जो अगले 2-4 साल 5 सालों में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए आपकी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ख़त्म होने को हो गया और स्मार्ट सिटी की कल्पना ही नहीं है। शिमला को आप किस तरह से स्मार्ट आंकेंगे, हमें तो ये नहीं समझ आता कि कहाँ से स्मार्ट हुआ शिमला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें होनी चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर आप शिमला में जितने भी टॉयलेट्स थे वो एक रंग के होते या एक अच्छे अप टू द मार्क होते,
उसके अलावा बस स्टॉपेजेस हैं पूरे शिमला के अंदर, वो होने चाहिए थे। आप देखें बिजली के तार लटक रहे हैं पूरे शिमला के अंदर, वो अंडरग्राउंड होने चाहिए थे। ये अच्छे लाइट्स होने चाहिए थे, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, नालों की चैनलाइजेशंस होनी चाहिए थी, अच्छे और बहुत सारे वाईफाई पूरे शिमला में होना चाहिए था, कैमरेज सीसीटीवी कैमरा लगे होते। ये तो मैं कुछ एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती, आपने सारा पैसा, सारा बजट शिमला के सड़कों को चौड़ा करने में और कंक्रीट के जो डंगे लगाने में सारा पैसा बर्बाद कर दिया। या उसके बाद रेलिंग लोहे की लगा के, बड़े बड़े ओवरब्रिजेस बना के, जो शिमला की एक पुरानी लुक थी पहाड़ों की रानी, उसको आपने कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर में बदल के ख़राब कर दिया। तो शिमला स्मार्ट कहाँ से हुआ? पानी मिलने की समस्या आज वैसे की वैसी है, पानी नहीं। आपने वादा किया था कि हमारी इन 5 सालों में जो शिमला के लिए पानी की स्कीम आनी थी, जो वर्ल्ड बैंक से कांग्रेस के टाइम में अप्रूवल हो चुकी थी, जिसकी कोल डैम से, वो कांग्रेस के टाइम में ही वो भी स्कीम अप्रूव हो गई थी। लेकिन 5 साल में आपने उसको कहाँ तक बढ़ाया उस स्कीम को? हम ये भी जानना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि आप विधानसभा में भी थे, सरकार भी आपकी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आपकी थी, उस स्कीम में इतनी टाइम क्यों लगा? वो क्यों नहीं टाइम से पूरी हुई? जहाँ उसमें समय भी बर्बाद हुआ, अब मुझे लगता है कि उसका खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि जितनी लेट होगी उतना खर्चा बढ़ेगा। तो और बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे भाजपा से हम जानना चाहते हैं कि क्यों शिमला की जनता 5 साल बर्बाद होने के बाद आप किस अधिकार और नैतिकता के साथ शिमला का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 तारीख के लिए वोटिंग का जो डेट है, स्वाभाविक तौर पे प्रचार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात करें, विधायक है, अपने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सीपीएस हैं, और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ भी हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब लोग जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगी हैं काम कर रहे हैं और प्रचार आगे बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनज़र आज भाजपा ने अपना जो दृष्टि पत्र नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जारी किया शिमला के अंदर, आज हम कुछ बातें उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक विस्तृत जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल रखेंगे, लेकिन आज जो हम कुछ चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों को भी याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आज इस दृष्टि पत्र की जो घोषणा की है। इनफैक्ट पिछले 5 साल 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था, और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पर हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टि पत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई, आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। वादे भी छोड़ो, और ये और भी जो काम होना चाहिए था उसका हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कारण क्या थे। भाजपा गुटों में बंटी थी बड़े स्तर पे, और वही जो मॉडल था वो नगर निगम में भी देखने को मिला कि 5 साल का जो समय रहा वो गुटबाजी में निकल गया। वहाँ पर गुट थे शिमला में, आप जानते हैं, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और कुछ दूसरा गुट था। वो गुटबाजी में पूरा 5 साल का समय खराब हो गया, और वो शिमला की जनता का नुकसान हुआ कि शिमला नगर निगम में रहने वाले लोग ऐसी बातों में तो देवर परफेक्ट, लेकिन काम की दृष्टि से ज़ीरो। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, मेयर डिप्टी मेयर ग्रुप पॉलिटिक्स में 5 साल निकल गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? शिमला की जनता का। आज ये समय जब आप अपना घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए दे रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपने पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उसमें से कितने लोगों आपने खरे उतारे, पहले उसका हिसाब किताब भाजपा को देना चाहिए
कि हमने 2017 में शिमला की जगह था कि इससे पहले कि आप अगली एक घोषणा पत्र लोगों के सामने रख रहे हैं कि और एक विज़न दिखा रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे अगर आप दोबारा से मौका देंगे। लोकतंत्र की परंपरा है कि जो सत्ता में रहे, जिन्होंने 5 साल राज किया, सबसे पहले उनको अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए कि हमारे ये वादे थे, उसमें से हमने इतने % पूरे किए और उसके बाद आगे के लिए हम ये लेके आ रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इसमें कहीं दिख रही है और हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो पूरा 5 साल का कार्यकाल इनका पूरी तरह से फेल रहा। आप पानी की बात करें कि 24/7 मतलब 24 घंटे शिमला को पानी देने की बात भाजपा के 2017 के घोषणा पत्र में थी कि हम 24 घंटे पानी देंगे शिमला को। तो आप लोगों के सामने था वो 5 साल का कार्यकाल कि 24 घंटे तो आज तक नहीं आया, लेकिन लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा और किस प्रकार से पानी की समस्याएं गर्मी के दिनों में शिमला में रहती थी। लेकिन इस सरकार में तो वो लगातार हैरानी इस बात की है कि सर्दियों के दिनों में भी या बरसात के दिनों में भी पानी की समस्या रही। तो वो ऐसे कई और वादे थे। पार्किंग की बात की, जितने भी पार्किंग शिमला के अंदर जो बने हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े 4, 5, 6 पार्किंग्स जो बने हैं, इनकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और इनका एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन सब कांग्रेस सरकार में हुआ। चाहे आप शिमला के लिफ्ट के पास की बड़ी पार्किंग की सवाल है, या छोटा शिमला की पार्किंग का सवाल है, या संजौली के अंदर पार्किंग का सवाल है, या और छोटे शहर के अंदर जो भी पार्किंग्स बने हैं, वो पूरी तरह से 12 और 17 के बीच कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उसकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन उस दौरान हुआ। तो आपने जो पार्किंग के लिए भी शिमला के लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ट्रैफिक कंजेशन जो है बढ़ रहा है, आपके पास कोई मॉडल नहीं था। और उससे भी बड़ी और बहुत सारी समस्या है कि जहाँ अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें कि स्मार्ट सिटी को लेके मैनिफेस्टो है, ये स्वाभाविक तौर पे किसी भी सरकार के लिए अपने पूरे 4 या 5 साल जो होता है कार्यकाल 5 साल का, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का एक टारगेट हर सरकार रख के चलती है कि हम अपनी सारी जो हमने लोगों के बीच मैनिफेस्टो के तौर पे या प्रोमिसेस के तौर पे रखा है कि हमको 4 साढ़े 4 साल में वो पूरे करने हैं। और हमारी सरकार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भी पहले इन सभी जितनी भी गारंटीज़ और जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए हैं, कांग्रेस की सरकार उसको उससे समय से पहले पूरा करेगी। इस पे प्रश्न उठाना ये मैं भाजपा की मजबूरी समझता हूँ कि वो भी जानते हैं कि जिस प्रकार के फैसले और जिस प्रकार का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, वो भाजपा के नेता भी समझ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। पिछली सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो रोज़गार थे वो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पुलिस भर्तियां थी उसमें बड़ा हाई लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। ये पहली बार राज्यों को ये तगमा मिला कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, वहाँ पर जो है प्रश्न पत्र जो है बिकते थे। मतलब बच्चे नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि उनको एक उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि वो जो है प्रश्न पेपर जो है वो बिक जाता था। बिका, पुलिस का जो बिका 3 लाख से लेकर 8 लाख तक। भाई हिमाचल प्रदेश को आपने ऐसे ऐसे अवार्ड दिलाए, उसके बाद जिस प्रकार से हमारा सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसमें लगातार जो चीज़ें निकली वो अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। कहने का मतलब है कि पिछली सरकार की अपनी कारगुजारी को देखना चाहिए कि हम कहाँ थे, हमने क्या किया और प्रदेश कितना पिछड़ा पिछली सरकार में। उसी प्रकार में नगर निगम की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 10 साल से जो है शिमला नगर निगम में सत्ता में नहीं है। 5 साल भाजपा के खराब हुए, उससे पहले वहाँ कम्युनिस्टों की डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, उसमें भाजपा का अंदरूनी मामला है कि उन्होंने किसको चुना। लेकिन आपने प्रश्न में ही जवाब भी बहुत अच्छा बोला कि पहले कंट्रोवर्सी रही, पहले भी रहे, तो वो चीज़ें लोग सवाल तो ज़रूर करेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के जहन में ज़रूर होगा ये सवाल कि बिंदल साहब को पहले क्यों ड्रॉप किया गया और आज दोबारा क्यों बनाया गया। ये प्रश्न तो हमेशा मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के जहन में रहेगा।